झाडोल विधानसभा क्षेत्र के निवासियों के लिए एक खुशखबरी। अब इलाज के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि झाडोल को मिला है उसका पहला अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल इंसानियत हॉस्पिटल, जो अगस्त महीने से नवीन सेवाओं और अनुभवी चिकित्सकीय टीम के साथ आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। 150 बेड वाला इंसानियत हॉस्पिटल इंसानियत हेल्थ केयर ट्रस्ट से संबद्ध आपको प्रदान करता है विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाएं। एक ही छत के नीचे यहाँ उपलब्ध हैं अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं और विशेषज्ञ विभाग, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, यूरोलॉजी, ऑब्स एंड गायनिक, ऑप्थेल्मोलॉजी, जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक और साथ ही सीटी स्कैन, 3D सोनोग्राफी, 500 ml डिजिटल एक्सरे, उन्नत लेबोरेटरी, ब्लड बैंक और 30 बेड का आधुनिक ICU भी उपलब्ध है। एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा का वादा लेकर इंसानियत हॉस्पिटल आपका स्वागत करता है अपने नए भवन में। हमारा पता नेशनल हाईवे 58 ईस्ट, आमोड रोड, तुमदर, तहसील फलासिया, जिला उदयपुर, राजस्थान। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8955 780 248। इंसानियत हॉस्पिटल, क्योंकि हर जिंदगी मायने रखती है। उदयपुर जिले की ग्राम पंचायत बिछीवाड़ा से इस वक्त एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है। बारिश के साथ ही यहां पर अफ्रीकी गोंगों ने ऐसा आतंक मचाया है कि ग्रामीणों का जीना दूभर हो गया है। हालात इतने खराब है कि करीब 20 से 25 परिवारों ने नल का पानी पीना तक बंद कर दिया है। खेतों से लेकर मंदिरों और रसोई तक इन गोंगों की भरमार है। बिछीवाड़ा के वरई माता मंदिर से लेकर कुमारवाड़ा जैन मंदिर और पनिहारी नदी के आसपास के खेत, हर जगह अफ्रीकी गोंगों का ही कब्जा नजर आता है। इधर ग्रामीणों का कहना है कि यह संकट कोई नया नहीं है। पिछले 2 साल से हर सर्दी और बारिश में इन गोंगों की संख्या अचानक बढ़ जाती है, लेकिन इस बार हालात सबसे ज्यादा बिगड़े हुए हैं। सुनिए क्या कहते हैं ग्रामीण। ये बहुत सारे ये जानवर हो गए हैं। इससे क्या है कि ये घरों में आके रसोई में खाना बनाना भी मुश्किल हो गया है और ये घरों के अंदर घुस गए, जो कि ये हमको खाना बनाने में दिक्कत हो रही है। और खेत की जो फसल है उसको चौपाट कर लिया इन्होंने। ये ऐसे जानवर है जो खेत की फसल को बिल्कुल नष्ट कर दिया है। हम कम से कम इधर खेती के पास में 40 परिवार रह रहे हैं, जो कि हम ये नल का पानी है ये इसको भी यूज़ नहीं कर रहे। 3-4 महीने से इस नल का पानी यूज़ नहीं कर रहे। इसलिए कृपया ये सरकार थोड़ा बहुत ध्यान लगाए इस पे, ताकि हमारा कोई सुधार हो सके इसमें। बस यही रिक्वेस्ट है हमारी, और क्या है कि इस जानवर को खत्म किया जाए जड़ से भी। कुमारवाड़ा निवासी किशनलाल बताते हैं कि सुबह चूल्हा जलाने गए तो चूल्हे में ही 2 दर्जन से ज्यादा गोंगे थे। इन गोंगों की सबसे खतरनाक बात तो यह है कि एक गोंगा एक साथ 50 से 100 बच्चों को जन्म देता है, जिससे इसकी संख्या गांव में तेजी से बढ़ती जा रही है। वहीं समाज सेवी खुमानलाल शर्मा बताते हैं कि ये गोंगे मक्का की फसल, पपीते के पेड़, लौकी, हर चीज को खा रहे हैं। दीवार का चूना तक खाकर अपना आकार बढ़ा लेते हैं। हर तरफ इन्हीं का आतंक है। घर छोड़ के लोगों को जाना पड़ेगा, यहाँ से घरों तक पहुँच गए और कुछ नहीं खाने मिलता, तो सीमेंट और कंकरी जो दीवारों पे चढ़ते हैं तो सीमेंट और रेती खा रहे हैं लोग, जानवर। इधर जैन मंदिर की दीवारों से लेकर पशुओं के चारे तक में गोंगों का फैलाव हो चुका है। ग्रामीण रोशन प्रजापत का कहना है कि जानवरों के लिए चारा तक सुरक्षित नहीं रहा। अगर घास के साथ ही इन गोंगों को खा लिया तो पशु भी बीमार पड़ सकते हैं। ग्रामीणों का दर्द कहे तो नमक डालते हैं, लेकिन ये खत्म ही नहीं होते। अगर हर घर में 1 किलो नमक भी छिड़का जाए तो पूरे गाँव में हर रोज 10 से 20 किलो नमक चाहिए। ग्रामीणों ने बताया कि ग्रामीणों ने राज्य सरकार से समस्या पर विशेष ध्यान देने की अपील की है। उनकी मांग है कि इस दुर्लभ लेकिन खतरनाक प्रजाति के खिलाफ कीटनाशक दवाइयों का विशेष छिड़काव करवाकर इस गांव को राहत मिल सके। तो ये थी बिछीवाड़ा से हमारे संवाददाता गजेंद्र लोहार की एक खास रिपोर्ट।
बारिश के साथ आई गोंगो की ये आफत अब इंसानों और पशुओं दोनों के लिए खतरा बन चुकी है। अब देखना होगा कि प्रशासन और सरकार इस पर कब तक कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, NP News 24। संग बोलते हैं, लेकिन क्या है, बहुत हो चुके हैं। करीबन 4 साल से अधिक हो चुका है और सरकार से मेरी निवेदन है कि इसका टीकाकरण कराएं। और हमारे बाल बच्चे वगैरह डरते हैं इससे, पर कहाँ से आया ये जानवर? करीबन 4 साल हो गए। 1-2 दिखते थे गोपाल जी से, है ना, 1-2 ही दिख रहे थे। उसके बाद में इतने हो गए कि हद से ज़्यादा। इधर देखो, ये जिस तरह से अगर घर के अंदर हो गए तो हम कहाँ रहेंगे? हमारे को तो घर और बाहर छोड़ के जाना पड़ेगा ना। नष्ट कर रहे हैं, पेड़ पे चढ़ जाते हैं, पत्तियाँ खा लेते हैं, मिट्टी खा लेते हैं, सारी चीज़ खा रहे हैं। फसल हमारे अंकल जी के वहाँ अगले साल मक्की बोई थी तो एक भी मक्की का बीज नहीं हुआ था। ऐसी कोई दवा हो तो सरकार से निवेदन है कि इसको नष्ट कराए। दक्षिणी राजस्थान से जनजाति क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने एवं ग्रामीण विकास में समर्पित राजस्थान सरकार द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ संस्थान राजस्थान बाल कल्याण समिति 1981 से जनजातीय क्षेत्र में प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक शिक्षा उपलब्ध करवा रही है। संस्था वर्तमान में 11 महाविद्यालय, 7 विद्यालय तथा 400 गांव में ग्रामीण विकास के विभिन्न प्रोजेक्ट संचालित कर रही है। वर्तमान में झाडोल मुख्यालय पर JR शर्मा PG कॉलेज, JR शर्मा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, JR शर्मा B.Ed शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय संचालित है। इसके अतिरिक्त संस्थान की गोगुंदा, ऋषभदेव, पिंडवाड़ा, रेलमगरा, सागवाड़ा, प्रतापगढ़, फलासिया जैसे जनजाति क्षेत्र में उच्च शिक्षा केंद्र संचालित कर रही है, जिसमें छात्र छात्रा कॉलेज स्तर की शिक्षा जैसे BA, MA, BCA, PGDCA जैसे पाठ्यक्रम संचालित कर रही है। मान में संस्था द्वारा संचालित 11 महाविद्यालयों में लगभग 10,000 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। वहीं 10वीं एवं 12वीं फेल विद्यार्थी ITI में इलेक्ट्रॉनिक डीजल मैकेनिक तथा वायरमैन जैसे रोजगार कोर्स कर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संस्थान में आज ही प्रवेश लेकर अपना उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करें।